हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो उर्दू का चैप्टर नंबर 13 है 13 है उसको उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। चैप्टर का नाम बहुत लंबा है जिसको कौन लिखा था? मकतूब गालिब, सॉरी गालिब साहब ने लिखे थे। इसको मकतूब गालिब भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मकतूब का मतलब क्या होता है? मकतूब का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फारसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है खत। खत मतलब क्या होता है? मकतूब। जो मकतूब है वो फारसी वर्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि की पैदाइश गालिब की पैदाइश कब हुई? तो कहाँ पूछा गया है गालिब की पैदाइश कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1790, दूसरा है 1775, तीसरा है 1797 और चौथा है 1799। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा 1797। 1797 में गालिब साहब की पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन है गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब कहाँ पैदा हुए? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अलीगढ़ और चौथा है पटना। तो गालिब कहाँ पैदा हुए? तो उनका गालिब जो थे वो कहाँ पैदा हुए? तो जिसका सही ऑप्शन है आगरा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, इनमें गालिब के खतूत का मजमुआ कौन सा है? तो इसमें गालिब के खतूत का मजमुआ कौन है? पहला ऑप्शन है गुबार खातिर, दूसरा है अवध हिंदी, तीसरा है फरमान खुदा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि इनमें से गालिब के खतूत का मजमुआ कौन सा है, तो इसको याद रखना है अवध हिंदी और उर्दू मुअल्ला। अवध हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये जो दो है वो गालिब के खतूत के मजमुआ है। यहाँ पे एक वर्ड आया है खतूत। खतूत का मतलब क्या होता है? खत का जो जमा होता है, खत हो गया सिंगुलर और खतूत हो गया प्लूरल। मतलब हाँ प्लूरल। खत का जो जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? खतूत। तो इसको याद रखना है। और इस पर क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से गालिब के खतूत का मजमुआ कौन है? तो जो सही ऑप्शन है वो है अवध हिंदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, गालिब की परवरिश किसने की? तो गालिब की परवरिश किसने की? पहला ऑप्शन है नाना, दूसरा है भाई, तीसरा है उस्ताद और चौथा है चाचा। तो गालिब की परवरिश किसने की? तो गालिब की परवरिश उनके चाचा ने की, यानी कि उनके जब वालिदैन का इंतकाल हो गया तो उनका परवरिश कौन किया? उनके चाचा किए थे। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, कितने वर्ष के उम्र में गालिब यतीम हो गए? यतीम का मतलब क्या होता है? जिनके सर से उनके वालिद का साया उठ जाए उनको हम लोग यतीम बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कितने बरस के उम्र में गालिब यतीम हुए? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7 और तीसरा है 10 साल और चौथा है 12 साल। तो जो 5 वर्ष के थे तो गालिब यतीम हुए थे। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि गालिब के वालिद का नाम क्या था? गालिब के वालिद का नाम क्या था? पहला है मिर्जा अब्दुल्लाह बेग और दूसरा है नसरुल्लाह बेग, तीसरा है मीर तकी और चौथा है सैयद मोहम्मद रशीद। तो गालिब साहब के जो वालिद का नाम था वो क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये अच्छा है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें पूछा है गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो इसको याद रखना है। गालिब ने 900 से ज्यादा खतूत लिखे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो 900 दिया है। अगर 900 से ज्यादा दिया रहेगा तो उसको टिक मारेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो 900 तक टिक मारेंगे। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इसको याद रखना है। क्वेश्चन अच्छा है। चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब अच्छा क्वेश्चन होते हैं। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, गालिब के चचा का नाम क्या था? तो गालिब के चचा का नाम क्या था? पहला है नूर मोहम्मद, दूसरा है सलामत अली, तीसरा है नसरुल्लाह बेग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नसरुल्लाह बेग। नसरुल्लाह बेग पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है जो गालिब के परवरिश गालिब का परवरिश किए हैं। नाम दे देगा। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन नसरुल्लाह बेग रहेगा, जो नसरुल्लाह बेग किसका नाम है? गालिब साहब के चचा का नाम। ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की गालिब का पूरा नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार, तो इसको याद रखना है। पूछा गया है गालिब का पूरा नाम क्या था, तो गालिब का पूरा नाम क्या था, मिर्जा असदुल्ला खान। दूसरा है मिर्जा असम सौदा। दूसरा है मिर्जा मिर्जा बारी। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो असल नाम था, मतलब पूरा नाम था, वो क्या था, मिर्जा असदुल्ला खान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि गालिब की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई। तो गालिब की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई, तो गालिब साहब मात्र 13 वर्ष के थे कि उनकी शादी हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उर्दू मुअल्ला। इसको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू मुअल्ला मतलब जो खत का मजमुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्दू मुअल्ला। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दो खत का मजमुआ था उनका, कौन कौन, उर्दू मुअल्ला और अवध हिंदी। क्वेश्चन अच्छा है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि गालिब साहब का दो खत का मजमुआ, गालिब साहब का खत का मजमुआ कौन कौन है। तो पहले लिखना होगा खत उर्दू मुअल्ला, दूसरा है अवध हिंदी। तो सही इसका ऑप्शन होगा खत का मजमुआ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, आपके निसाब में गालिब के कितने खतूत हैं। ऐसे नहीं पूछा गया है कि गालिब के कुल कितने खतूत हैं, आपके निसाब में, मतलब आप जो किताब पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी चीज पढ़ रहे हैं, उसमें गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं, कितने खतूत है। तो पहला ऑप्शन है दो, दूसरा है एक, तीसरा है तीन और चौथा है चार। तो हम लोगों ने क्लास 10th में जो चैप्टर एक बुक था उसमें कितने पढ़े गालिब के खत के खतूत के गालिब के कितने खतूत हैं, तो कितने खतूत दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है एक, तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, गालिब की शादी किससे हुई। पहला ऑप्शन है अमराव बेगम, दूसरा है जीनत बेगम, तीसरा है अकबरी बेगम, चौथा है पारसा बेगम। तो उनका जो बीवी का नाम था, यानी जिनसे शादी हुआ था, उनका क्या नाम था, उनका नाम था अमराव बेगम। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, गालिब की माँ का नाम क्या था। तो गालिब के माँ का नाम क्या था। पहला है अजीजुन निशा बेगम, दूसरा है इज्जतुन निशा बेगम, तीसरा है पारसा बेगम, चौथा है नसीमा बेगम। दो ऑप्शन है इसमें, कंफ्यूजन वाला है दोनों ऑप्शन, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक है अजीजुन निशा बेगम, दूसरा है इज्जतुन निशा बेगम। तो उनके जो वालिदा का नाम क्या था, मतलब माँ का नाम क्या था, तो उनके माँ का जो नाम था वो था इज्जतुन निशा बेगम। ये क्वेश्चन लगभग 3-4 बार आ चुका है आपके पेपर में, तो इसको याद रखना है कि उनके माँ का नाम क्या था, इज्जतुन निशा बेगम। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, गालिब पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो गालिब पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो गालिब जो थे पहले तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो था असद। लेकिन बाद में उनको मालूम चला कि असद तखल्लुस जो है वो कोई शायर जो है उनसे पहले से इस्तेमाल करते आए हैं, इसलिए उन्होंने असद तखल्लुस बदल दिया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, किसने कहा, मतलब ये कॉल किसका है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। मतलब मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, जो बातचीत था उसको मैंने लिख के बना दिया, हर चीज को लिख के बना दिया। मुरासला है, एक मुकालमा है, दो वर्ड है, इसको याद रखना है। तो ये किसका कॉल था, तो पहला है शिबली, दूसरा है गालिब, तीसरा है मौलाना आजाद और चौथा है सर सैयद। तो ये कॉल था वो मिर्जा गालिब का था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की। गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की। पहला है मौलवी इनायत, दूसरा है मौलवी रफाकत, तीसरा है मौलवी मुअज्जम और चौथा इनमें से मौलवी हिदायत। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, मौलवी मुअज्जम से उन्होंने इब्तदाई तालीम, यानी इनका जो बेसिक एजुकेशन कराने वाले थे वो कौन थे, मौलवी मुअज्जम। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, शाह साहब को गालिब गालिब नातवा का ये डैश पहुंचे, मतलब यहाँ जो डैश है उसको मैं इसको भरना है चार वो ऑप्शन में क्या। तो ये जो खत है उसको उसके लाइन से उठाया गया है। ये क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू में शायद रिपीटेड है, इसको देख लेना।
इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ से। तो इसमें पूछा गया है कि शाह साहब को गालिब का नातवा ये डैश पहुंचे, मतलब क्या होगा इस डैश में, किसको भरेंगे? पहला सलाम, दूसरा है लताब और तीसरा है इल्म, चौथा है दुआ। तो शाह साहब को गालिब क्या, नातवा एक वर्ड आया है, नातवा मतलब क्या होता है? तो नातवा का मतलब क्या होता है? कमजोर। नातवा का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो बोले हैं कि शाह साहब को गालिब नातवा मतलब गालिब जो कमजोर है, मतलब बेबस है, उनको क्या पहुंचे? तो सलाम पहुंचे। किसको? शाह साहब को। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की, मिर्जा नौशाह किससे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके PYQ में देखने को मिल सकता है कि मिर्जा नौशाह किसे कहा जाता है। तो मिर्जा नौशाह किसे कहा जाता है? पहला है मोमिन, दूसरा हाली और तीसरा इकबाल, चौथा गालिब। मिर्जा नौशाह किसे कहा जाता है? गालिब को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन डी। और ये जो मिर्जा नौशाह था वो क्या था? खिताब था कि लक़ब था? तो मिर्जा नौशाह जो लक़ब था कि तखल्लुस था कि क्या था? तो मिर्जा नौशाह जो था वो क्या था? लक़ब था। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर की, गालिब का मजार कहाँ है? गालिब का मजार कहाँ है? पहला है पटना, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा और चौथा है अलीगढ़। तो गालिब साहब का मजार कहाँ है? वो है दिल्ली में। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की, आपके निशाब में गालिब ने किससे के नाम खत लिखा? मतलब पूछा क्या है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें गालिब साहब ने जो खत लिखे हैं वो किसके नाम लिखे हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, गालिब का ससुराल कहाँ था? तो गालिब का ससुराल कहाँ था? पहला है अलीगढ़, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा और चौथा है पटना। तो उनका जो ससुराल था वो कहाँ था? उनका ससुराल था दिल्ली में। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत अख्तियार की? तो गालिब ने कहाँ सुकूनत अख्तियार की, मतलब यहाँ एक वर्ड आया है सुकूनत अख्तियार। इसका मतलब क्या होता है सुकूनत अख्तियार का मतलब कि वो कहाँ जाके बस गए, मतलब कहाँ जाके बस गई। तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है रामपुर, तीसरा है दिल्ली और चौथा है लखनऊ। तो शादी के बाद कहाँ जाके बस गए? तो जाके अपने ससुराल मतलब दिल्ली बस गए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई? तो मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है कोलकाता और चौथा है लखनऊ। तो उनका वफात जो था वो कहाँ हुआ था? उनका वफात जो था दिल्ली में ही हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उनका शादी जो था वो हुआ दिल्ली में, और सुकूनत अख्तियार किया मतलब वो कहाँ रहने लगे? दिल्ली में। उनका वफात कहाँ हुआ? दिल्ली में। उनका मजार कहाँ है? दिल्ली में। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, सब एक ही जगह हुआ मतलब दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, शादी के बाद गालिब, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका होगा 25 का सी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, गालिब के एक खतूत के मजमूए का नाम लिखें। क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन चेंज है, पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं है। तो पूछा गया है कि गालिब के एक खतूत का नाम लिखें। पहला ऑप्शन है मकातिब मेहदी, दूसरा है गुबारे खातिर, तीसरा है अवध हिंदी, चौथा है खतूत गालिब। तो इनमें से जो गालिब के एक खतूत के मजमूए का नाम क्या है? अवध हिंदी। तो 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अवध हिंदी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, मकतूब किस जबान का लफ्ज है? पूछा गया कि मकतूब किस जबान का लफ्ज है। तो मकतूब जो है वो किस जबान का लफ्ज है? वो एक फारसी जबान का लफ्ज है। फारसी में खत को क्या बोलते हैं? मकतूब। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फारसी। क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेस है, शायद PYQ में रिपीट दिया भी है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? ये PYQ में बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है कि मिर्जा गालिब की वफात कब हुई। पहला है 1868, 1869, 1870 और 1867। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1869। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए। तो गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए। तो जो उनके आबाओ अजदाद थे वो ईरान से यहाँ आए थे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि उस समय मुगलिया दौर था, मतलब मुगल का दौर था। तो उस समय खत का नया नया ये हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, मतलब प्रचलन हुआ था। तो उन्होंने वो खतूत या मकतूब निगारी के लिए आए थे ईरान से। और कहाँ बस गए, मतलब दिल्ली के जो दरबार था, मुगल सल्तनत का जो दरबार था उसमें रहने लगे। वहीं पे मिर्जा गालिब भी रहने लगे। तो इसीलिए वो लोग कहाँ कहाँ से आए थे, ईरान से। मतलब ऑप्शन नंबर सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। तो उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा है ख्वाजा ख्वाजा मीर दर्दा, और तीसरा है मिर्जा गालिब, और चौथा है दागे दहलवी। तो इनका इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मिर्जा गालिब ने खतूत का सिलसिला शुरू किया, मतलब खतूत का सिलसिला शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। तो अगले चैप्टर में जितना भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम लोग लेके आएंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।